नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। धराली आपदा में लापता हुए 67 लोग, सभी को जारी होगा मृत्यु प्रमाण पत्र। केंद्र सरकार ने दी मंजूरी, 67 लोगों का आज तक नहीं लगा पता। परिवार को मिलेगी आर्थिक सहायता, 51 दिन बाद भी लापता लोगों को नहीं लगा पता। आपको बता दें कि धराली आपदा में 67 लोगों को मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया गया है। केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। 67 लोगों का आज तक नहीं लग पाया पता। 51 दिन धराली आपदा को हो चुके हैं। ऐसे में 67 लोग अभी भी लापता है, जिनका अभी तक कोई पता नहीं लग पाया। ऐसे में मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया गया है। केंद्र ने इसको मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि उत्तरकाशी के धराली आपदा को 51 दिन हो चुके हैं। ऐसे में 67 लोगों का अभी तक इस आपदा में कोई पता नहीं चल पाए। ऐसे में सभी को जारी होगा मृत्यु प्रमाण पत्र। केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि धराली आपदा में लापता 67 लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होंगे। केंद्र सरकार ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। 67 लोगों का आज तक नहीं पता लग पाया है। परिवार को मिलेगी आर्थिक सहायता। 51 दिन भी लापता लोगों का नहीं लग पाया पता। आपको बता दें कि धराली आपदा में 67 लोगों का अभी तक पता नहीं लग पाया है। ऐसे में सभी को मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए मंजूरी भी दे दी है। उसके साथ ही परिवार को आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। आपको बता दें कि धराली आपदा में लापता 67 लोगों का 51 दिन के बाद भी कोई पता नहीं चल पाया। ऐसे में सभी को जारी होगा मृत्यु प्रमाण पत्र। केंद्र सरकार ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। 67 लोगों का धराली आपदा में अभी तक पता नहीं चल पाया। ऐसे में मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया गया है। केंद्र सरकार ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। परिवार को आर्थिक सहायता भी देने का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि धराली आपदा के 51 दिन हो चुके हैं। ऐसे में अब तक 67 लोगों का कोई पता नहीं चल पाए। इसके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया गया है। केंद्र सरकार ने इसके लिए मंजूरी भी दे दी है। 51 दिन हो चुके हैं और अभी तक 67 लोगों का कुछ अब पता नहीं चल पाया। ऐसे में मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया गया है। केंद्र सरकार ने इसके लिए मंजूरी भी दे दी है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में मानसून ने भारी तबाही मचाई। उत्तरकाशी के धराली आपदा में 67 लोग लापता हो गए और कई लोगों की इस दौरान मौत हो गई थी। वहीं अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग पर लगाया है 2 लाख का जुर्माना। 2 सूचियों में नाम वाले प्रत्याशियों को लेकर लगी फटकार। पंचायत चुनाव लड़ने की अनुमति देने पर कोर्ट ने फटकारा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग की याचिका को किया गया खारिज। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग पर 2 लाख का जुर्माना लगाया है। 2 सूचियों में नाम वाले प्रत्याशियों को लेकर फटकार लगाई है। पंचायत चुनाव लड़ने की अनुमति देने पर कोर्ट ने फटकारा है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग की याचिका को भी खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से उत्तराखंड चुनाव आयोग को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग पर 2 लाख का जुर्माना लगाया। 2 सूचियों में नाम वाले प्रत्याशियों को लेकर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव लड़ने की अनुमति देने पर कोर्ट ने फटकारा है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग की याचिका को भी खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 सूचियों में नाम वाले प्रत्याशियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग को फटकार लगाई है। साथ ही 2 लाख का जुर्माना भी बोला है। ऐसे में पंचायत चुनाव लड़ने की अनुमति देने पर कोर्ट ने फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग की याचिका को भी खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, साथ ही बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग पर 2 लाख का जुर्माना लगाया है। 2 सूचियों में नाम वाले प्रत्याशियों को लेकर भी फटकार लगाई है। पंचायत चुनाव लड़ने की अनुमति देने पर कोर्ट ने फटकारा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग की याचिका को भी खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग को बड़ा झटका दिया है। 2 सूचियों में नाम वाले प्रत्याशियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। पंचायत चुनाव लड़ने की अनुमति देने पर कोर्ट ने फटकारा है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग पर 2 लाख का जुर्माना लगाया और साथ ही याचिका को भी खारिज कर दिया है।
वहीं लक्सर के सुल्तानपुर पहुंची एसआईटी की टीम। मास्टरमाइंड खालिद के घर पर की जा रही है जांच। सुल्तानपुर में भारी पुलिस बल तैनात। खालिद के घर से 200 मीटर के दायरे में बैरिकेडिंग लगाई गई है। एसआईटी जांच में हो सकते हैं कई अहम खुलासे। आपको बता दें कि एसआईटी ने पेपर लीक मामले में अपनी जांच तेज कर दी है। सुल्तानपुर पहुंची एसआईटी की टीम। मास्टरमाइंड खालिद के घर पर की जा रही है जांच। सुल्तानपुर में भारी पुलिस बल तैनात की गई है। खालिद के घर पर 200 मीटर के दायरे में बैरिकेडिंग लगाई गई है। एसआईटी जांच में कई अहम खुलासे कहे जा रहे हैं। आपको बता दें कि एसआईटी ने अब पेपर लीक मामले में अपनी जांच तेज कर दी है। लक्सर के सुल्तानपुर पहुंची एसआईटी की टीम। कई अहम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। मास्टरमाइंड खालिद के घर पर पहुंची है टीम। एसआईटी टीम का गठन किया था और आज पहली बार एसआईटी टीम के जितने भी अधिकारी वो आज खालिद के घर पे आए हैं और जांच प्रक्रिया जारी है और इतना ही मेरे संज्ञान में। परिवार के कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं अंदर फिलहाल घर में जिनसे पूछताछ की जा रही है? परिवार में जो और लोग हैं जो खालिद के घर में हैं, परिवार में बहनें हैं, वो सब लोग घर में मौजूद हैं। तफ्तीश इस खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता प्रवेश राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवेश, पेपर लीक मामले में एसआईटी ने अपनी जांच तेज कर दी है। लक्सर के मास्टरमाइंड खालिद के घर टीम पहुंची, ऐसे में क्या जानकारी मिल रही है? कि जिस तरीके से यूपी ट्रिपल एससी का पेपर लीक होने के बाद लगातार चर्चाओं का विषय बना हुआ है, इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एसआईटी टीम का गठन किया था और एसआईटी टीम का गठन होने के बाद लगातार जो है कार्रवाई देखने को मिल रही है। इसी के तहत आज सुबह ही यानी कि ये कहें कि शोर सवेरे ही एकदम टीम पहुंची और वहाँ पे जो खालिद का घर है उसको घेर लिया गया है और वहाँ के जो घर के अंदर की चेकिंग जारी है। रहवासियों से भी निवेदन किया गया है कि कोई भी खालिद के घर के आसपास ना आए और कोई भी घर के अंदर जाने से पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया और 200 मीटर दूरी तक बैरिकेड। निवासी वहाँ के जो पूर्व ग्राम प्रधान है उन्होंने साफ तौर से बताया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो ये फैसला है ये काफी अच्छा फैसला देखने को लग रहा है, क्योंकि ऐसे में आगे आने वाले समय में कोई भी इस तरीके का नकल माफिया या कोई भी बड़ा अपराधी इस तरीके का अपराध करने से बचेगा। लेकिन बड़ा मामला ये अब देखने वाला सवाल ये खड़ा होता है कि चेकिंग के दौरान घर से क्या मिलता है और क्या नहीं। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि घर में जो खालिद का परिवार है, जो बहनें हैं और जो माता पिता है, सब घर में ही मौजूद है और भी देखना होगा, रिश्तेदार भी आस पड़ोस में ही रहते हैं खालिद के, तो देखना होगा कि एसआईटी की टीम यहाँ से आज क्या कुछ जुटा कर ले जा पाती है। प्रवेश, हमारे साथ जुड़ने और तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। जसपुर नगर पालिका अक्सर चर्चाओं में बनी रहती है। एक बार फिर जसपुर नगर पालिका अब्दुल कलाम पार्क को लेकर चर्चाओं में है। बीते कई सालों से अब्दुल कलाम पार्क अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है और अब पार्क सिर्फ गाड़ियों के पार्किंग का अड्डा और गाय भैंस बांधने का अड्डा बन गया है। बता दें कि जसपुर के वार्ड नंबर 5 में बने अब्दुल कलाम पार्क पिछले कई वर्षों से बदहाल पड़ा है। ना तो जसपुर के विधायक और ना ही नगर पालिका इस पार्क की सुध ले रहा है। स्थानीय निवासी मोहनी शर्मा ने कहा कि पिछले 25 वर्षों से पार्क वेंटिलेटर पर है और अब जाकर जब पार्क में खुद नगरपालिका के वाहन खड़े होते हैं तो इसलिए लोग यहां गाड़ियां पार्क करते हैं। तो पशुओं का अड्डा है, एक हमारे पूर्व मेंबर है, उनके पशु बंधे रहते हैं। हमने उन पर कई बार कार्रवाई करने का आदेश भी दिए और हमने उन्हें कई बार समझाया भी, हमारी नगर पालिका की टीम समझा के भी आई और वहां पे समय समय पर हम सफाई भी कराते हैं। नोटिस के आप सीधी एफआईआर करेंगे उनके ऊपर, अगर उनमें पशु बांध दिए तो उन्होंने या कोई व्यवस्था में अपना वाहन खड़ा कर दिया तो। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता वसीम अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, अब्दुल कलाम पार्क बदहाली के आंसू रो रहा है काफी समय से और पार्क अब गाड़ियों का अड्डा बन चुका है। ऐसे में प्रशासन द्वारा क्या कुछ कार्रवाई नहीं की? वसीम, आपको आवाज मिल पा रही है? जी। वसीम, बदहाली के आंसू अब्दुल कलाम पार्क रो रहा है। पार्क गाड़ियों का अड्डा बन चुका है। प्रशासन द्वारा कुछ कार्रवाई नहीं की गई? जी, मैं आपको बता दूं, ये लंबे समय से एक बदहाल के आंसू अब्दुल कलाम पार्क रोता हुआ नजर आ रहा है। कहीं अगर बात करें जनता की तो जनता ने अब अब्दुल कलाम पार्क को एक वेंटिलेटर के रूप में देखते हुए नजर आ रही है। वहां पर गाड़ियों का पार्किंग का अड्डा बन चुका है
और पशु वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं एक बड़ी दुखद घटना ये भी है कि नगर पालिका की स्वयं गाड़ी वहां पार्किंग में खड़ी होती हुई नजर आ रही है, जिसका आम जनता विरोध कर रही है। उच्च अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी नगर पालिका के कान पर जूर नहीं रेंग रही है, सिर्फ कागजी कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है जयपुर नगर पालिका। जी वसीम, हमारे साथ जुड़ने और तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। उत्तराखंड में पेपर लीक का मामला गर्म है, जबकि रिटायर्ड न्यायाधीश की अध्यक्षता में एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है। फिर भी एक तरफ जांच छात्र आंदोलन में डटे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेताओं ने धरना दिया। इधर राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सरकार युवाओं के साथ खड़ी है, लेकिन कुछ लोग युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में पेपर लीक मामले पर हो रही राजनीति के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार अधीनस्थ चयन आयोग की परीक्षा की निष्पक्ष जांच करा रही है। एसआईटी का गठन किया गया है और जांच तेजी से हो रही है। युवाओं को तय करना है कि आंदोलन चलाने वाले कौन हैं। सरकार युवाओं के हित में निर्णय लेगी और भ्रष्टाचार मुक्त नियुक्तियां जारी रहेंगी। विपक्ष छात्रों की आड़ में सरकार को निशाना बना रहा है। एसआईटी गठित कर दी है और 1 माह तक भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से रोक दिया है। कोई परिणाम आने वाला नहीं है और जो भी एसआईटी की जांच में सामने आएगा उसके आधार पर हम छात्रों के हित में जो भी निर्णय लेना होगा, हम 1 मिनट भी पीछे हटने वाले नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार अधीनस्थ चयन आयोग की परीक्षा की निष्पक्षता से जांच करा रही है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन करते हुए इसकी जांच शुरू कर दी गई है। जांच और फिर कार्रवाई तेजी से होगी। एसआईटी की जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर छात्रों के हित में जो भी जरूरी होगा निर्णय लिया जाएगा। जो वर्तमान प्रकरण आया था उसमें हमने युवाओं की तरफ से ही बात आई थी कि इस एक स्थान पर ये शिकायत आई है, इसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्षता से ये बात छात्रों के बीच में आनी चाहिए। तो हमने हाईकोर्ट के जज से जो है इसकी जांच के लिए उनके सुपरविजन में जांच कराने का सरकार ने निर्णय ले लिया है। आंदोलन कर रहे युवाओं से प्रदेश के मुखिया ने सवाल किया है कि युवाओं को तय करना है कि उनका आंदोलन चलाने वाले कौन लोग हैं, आखिर कौन उन्हें सड़कों पर लाकर अपना हित साध रहे हैं। इस विषय को पूरा राजनीति की ओर से धकेल दिया गया है। देशद्रोह के नारे लगाए जा रहे हैं और सनातन धर्म का अपमान किया जा रहा है। यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आंदोलन में ऐसे लोग भी हैं जिनका उन युवाओं से व भर्ती परीक्षाओं से कुछ लेना देना नहीं है। वे केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। देखिए, मैंने पहले भी सभी युवाओं से मैं अपील भी करता हूँ। मैं युवाओं से कल भी मैंने कहा था कि युवाओं को तय करना है कि आखिर उनका आंदोलन चलाने वाले कौन लोग हैं। आखिर उनके आंदोलन के कारण से या युवाओं को, नौजवानों को सड़क पर लाकर कौन लोग अपने हित साध रहे हैं, कौन लोग इसका पूरी तरह से, किन लोगों ने इसको राजनीति की तरफ पूरी तरह से धकेल दिया है, इसका राजनीतिकरण कर दिया है। ऐसे लोग हैं जिनका इन युवाओं से, भर्ती परीक्षाओं से कोई लेना देना नहीं है, केवल वो अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। सीएम धामी ने इस बात पर जोर दिया कि हमारे युवाओं से प्रतिबद्धता है कि जैसे 25,000 नियुक्तियां बिना किसी भ्रष्टाचार के हुई हैं, इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। जो कैलेंडर है उस पर अमल करेंगे। स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र के 3 पन्ने आउट होने के कारण प्रकरण को लेकर विपक्ष का विरोध अपनी जगह ठीक है, लेकिन इसकी आड़ में देशद्रोह की बातें और सनातन धर्म के अपमान को किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन हमारी प्रतिबद्धता है, जैसे हमने 25,000 नियुक्तियां पारदर्शिता के आधार पर करी हैं, बिना किसी भ्रष्टाचार के की हैं, हम आगे भी इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। हमारा संकल्प है, जो कैलेंडर है वो कैलेंडर जारी होगा। ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि छात्रों के आड़ में सरकार को निशाना बनाया जा रहा है, उसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, देशद्रोह के नारे लगाए जा रहे हैं और सनातन धर्म का अपमान किया जा रहा है। ये निश्चित रूप से हमारे युवाओं को भी सोचना है और हमारे युवा राज्य के बहुत विवेकशील हैं, राष्ट्रवादी हैं। 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ हमारा प्रदेश है, ये पूरा देवभूमि है। देवभूमि के लोग निश्चित रूप से इस विचार करके वो आगे बढ़ेंगे। सीएम धामी ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि छात्रों की आड़ में सरकार को निशाना बनाया जा रहा है, उसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। हमारे राज्य के युवा विवेकशील हैं। 2 देशों की सीमा से हमारा राज्य लगा है, वह देवभूमि है और देवभूमि के लोग इस पर विचार करके आगे बढ़ेंगे।
ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। शनिवार को हरिद्वार पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जीएसटी बचत उत्सव के चलते हरकीपैड़ी बाजार में कई दुकानों का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने व्यापारियों और दुकानदारों से मिलकर फीडबैक लिया और सभी से घटे हुए जीएसटी का लाभ आमजन तक पहुंचाने का आग्रह किया। उन्होंने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर भारत अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया। साथ ही उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक लोग नए जीएसटी स्लैब के फायदे समझे और इसका लाभ उठा सकें। खबर देहरादून से है, जहां जिलाधिकारी सविन बंसल ने भंडारीबाग रेलवे ओवरब्रिज कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने कार्यदायी संस्था को फटकार लगाई और निर्माण में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ये परियोजना मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं में शामिल है, इसलिए लापरवाही क्षमा नहीं होगी। डीएम ने स्पष्ट किया कि निर्माण नियत समय पर पूरा होना चाहिए। मॉनिटरिंग के लिए एसडीएम सदर और एक्सीएन लोनिवी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है, जो रेलवे अधिकारियों के साथ गार्डर ब्रिज प्लेसमेंट और अन्य कार्यों की क्लोज मॉनिटरिंग करेंगे। डीएम ने कहा कि अधूरा प्रोजेक्ट शहरवासियों को सुविधा और जाम का कारण बन रहा है। थराली के उच्च प्राथमिक विद्यालय जूनीधार का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रहा है और खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि स्कूल ड्रेस पहने एक छात्र स्कूल के बाहर हाथ में पानी का पाइप लिए गाड़ी धो रहा है। जानकारी के मुताबिक गाड़ी विद्यालय में तैनात शिक्षक की बताई जा रही है। इस घटना को देखकर यहां से गुजरते एक युवक ने इस घटना को अपने कैमरे में कैद कर लिया। मैं स्कूल और तो देखिए टीचर के हाल, ये बच्चे स्कूल पढ़ने आ रखे हैं तो ये गाड़ी धोने पे लगाए हैं। देखिए ये कोई बात हुई? ये गुरुजी क्या है ये एमबीपीजी कॉलेज में फर्जी आईटी कार्ड बनाकर मतदान की प्रक्रिया में आज प्रशासन ने 2 फर्जी वोटरों को पकड़ा। प्राचार्य ने कहा कि कॉलेज गेट पर स्कैन की प्रक्रिया की जा रही है, उसके बावजूद भी फर्जी आईटी कार्ड बनाकर मतदान करने आ रहे, जिनको पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया है। वहीं कमलापुर ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा फर्जी आई कार्ड बनाकर मतदान किया जा रहा है, जिसकी शिकायत प्राचार्य को दे दी गई है और 2 फर्जी वोटर पकड़े गए हैं। दो लड़कों के जो कि विरोधी, अभी पता नहीं कितने घूम रहे होंगे। 2 लड़के जो विरोध वो हैं, एक का नाम कमल तिवारी है, एक का नाम आशीष कुमार है। जब उनका वहां जाके आई कार्ड चेक करवाया तो एक तो उसमें अमित कुमार लिखा हुआ है, फोटो अलग है, और एक तो उसमें रोहित संबल लिखा हुआ है, जो क्या बोलते हैं वो तिवारी के उसमें लिखा हुआ है रोहित संबल, और उसकी फोटो अलग है। ये बताइए ऐसे घूम रहे आजकल ना, अभिकर्ता का वो लगा के घूम रहे व्हाइट वाला, वो कैसे घूम रहे हैं? 2 फर्जी कार्ड लेके यही बच्चे लाए थे हमारे पास। उनको फिर हमने चेक किया समर्थ पोर्टल पर उसका एडमिशन है या नहीं है। उसमें नाम अलग और फोटो अलग का मसला आया था। उस लड़के को जिसका एडमिशन नहीं है उसको हमने अभी बाहर कर दिया है और पुलिस उसको थाने में ले गई है। तब तक बंद रहेगा जब तक चुनाव संपन्न नहीं। तो ये फर्जी आई कार्ड कैसे बन जाते हैं? बड़ा प्रशासन, कॉलेज प्रशासन के लिए बड़ा सवाल। बिल्कुल, ये लड़कों की अपनी कलाकारी है। ये बाहर से आई कार्ड में मैनिपुलेट कर देते हैं उसको, उसके बाद आने की कोशिश करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो अंदर आके हम चेक कर रहे हैं, उसको स्कैन कर रहे हैं तो उसका पूरा डिटेल उसमें आ जाता है। तो जो भी ऐसा छात्र जो महाविद्यालय का नहीं है। हल्द्वानी एमबीपीजी कॉलेज के छात्र संघ चुनाव में कांग्रेस के विधायक सुमित हिरदेश, कांग्रेस जिला अध्यक्ष समेत तमाम वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद रहे। सभी लोग कॉलेज प्रांगण के गेट के बाहर कमल बोरा को समर्थन करते दिखाई दिए। वहीं हल्द्वानी विधायक ने कहा कि आज जिस प्रकार से कमल बोरा की जीत हो रही है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद फर्जी वोटों के साथ जीत हासिल करना चाह रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं जनता परिवर्तन चाहती है। 85 और 90 से चुनाव लड़ाते हुए आए हैं कॉलेज में एनएसवाई को, और एनएसवाई हर बार जीती है। कभी कभी कुछ हो जाती थी तो हार जाती थी, मगर इस बार जो पेपर लीक और जो चोरी चल रहा है उत्तराखंड में आप देख ही रहे हैं। इसी उससे हम कमल बोरा को जिताने आए हैं कि लोगों की छात्र छात्राओं की आवाज वो सड़कों में उठाएगा, महाविद्यालय में उठाएगा, कुमाऊं यूनिवर्सिटी में उठाएगा। बस इसी से हम लोगों से एनएसवाई के उसमें प्रत्याशी के उसमें अपील कर रहे हैं कि कमल बोरा को भारी बहुमतों से विजयी बनाए। और स्वच्छ छवि वाला है, कर्मठ है, जुझारू है, युवा है,
ये निश्चित रूप से आपने एक नारा सुना होगा आजकल की वोट चोर गद्दी छोड़ और पेपर चोर गद्दी छोड़। और ये जो दूसरा दल है वो वोट चोरी वाला ही दल है। इनके जो बड़े नेता हैं वो देश में वोट चोरी का काम कर रहे हैं और यहाँ पर एबीवीपी यहाँ पर वोट चोरी करवाने का काम कर रही है और निश्चित रूप से पुलिस का संरक्षण भी उनके साथ है। और मैं समझता हूँ कि इस बार एनएसयूआई के लिए छात्रों ने मन बनाया है, क्योंकि हमारा एनएसयूआई के जो हमारा छात्र नेता है कमल बोरा, वो निश्चित रूप से पूरे साल भर कॉलेज में रह करके छात्रों की सेवा करता रहा है और छात्र इस चीज को जानते हैं कि कौन उनके हित के लिए आगे आ सकता है, कौन उनके हित को साध सकता है। तो मैं समझता हूँ कि आज छात्रों ने मन बनाया है और यहाँ पर भारी बहुमत से एनएसयूआई के प्रत्याशी जीतने जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।